नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम राजस्थान इतिहास के 200 प्लस क्वेश्चन लगाने वाले हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। साथ ही ये जो प्रश्न है बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न है, 1950-52 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह है, तो वो है अमलानंद घोष। नेक्स्ट है, कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जा सकता है, तो कालीबंगा को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय अमलानंद घोष को दिया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य किस सभ्यता से मिले हैं, तो बागोर सभ्यता से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। नेक्स्ट है, भीम डोंगरी गणेश डोंगरी राजस्थान की किस सभ्यता से संबंधित है, बैराट सभ्यता से भीम डोंगरी गणेश डोंगरी संबंधित है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस नगर में पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण पाया गया है, बैराट सभ्यता जो नगर है वहां पर पूर्व आर्यन लोगों की विद्यमानता का ऐतिहासिक प्रमाण मिला है। नेक्स्ट है, बालाथल किस जिले में है, तो उदयपुर जिले में है बालाथल। नेक्स्ट है, गिलुंड किस नदी के किनारे स्थित है, गिलुंड जो है वो बनास नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, बैराट स्थित पहाड़ी जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है, बीजक पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। बैराट में स्थित पहाड़ी बीजक पहाड़ी जहां पर क्या है, बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले हैं, तो उदयपुर से आहड़ संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, उदयपुर के पास स्थित किस प्राचीन कस्बे को ताम्रनगरी भी कहा जाता था, तो ताम्रनगरी आहड़ को कहा जाता था। कहां पर स्थित है, उदयपुर के पास। नेक्स्ट है, ताम्र युग की सभ्यता से संबद्ध पुरानी ताम्रवती जिसे धूलकोट के भी कहा जाता है कि अवशेष किस नगर में मिले हैं, उदयपुर में मिले हैं। तो ताम्र युग की सभ्यता से संबंधित पुरानी ताम्रवती धूलकोट के अवशेष उदयपुर नगर में मिले हैं। नेक्स्ट है, कालीबंगा सभ्यता का विकास कहां पर हुआ था, तो ये हनुमानगढ़ की सरस्वती दृष्टि के तट पर मिला है। ठीक है, कालीबंगा सभ्यता का विकास हनुमानगढ़ की सरस्वती दृष्टि के तट पर प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, बागोर सभ्यता का केंद्र किस जिले में है, तो बागोर सभ्यता का केंद्र भीलवाड़ा जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिछत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है, अहिछत्रपुर नागौर जिले का प्राचीन नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का प्रसिद्ध हड़प्पा कालीन पुरास्थल कालीबंगा किस जिले में है, हनुमानगढ़ में है। हड़प्पा कालीन जो पुरास्थल कालीबंगा है वो हनुमानगढ़ जिले में है। ठीक है, प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे स्थित राजस्थान की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यता का नाम क्या है, कालीबंगा है। प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे सबसे जो प्राचीन नगरीय सभ्यता है उसका नाम कालीबंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विराटनगर या बैराट सभ्यता किस जिले में स्थित है, जयपुर जिले में विराटनगर या बैराट सभ्यता स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष राजस्थान में कहां से प्राप्त हुए, तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष जो है वो उदयपुर में प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता से प्राप्त उपकरण मुख्यतः किससे निर्मित हैं, आहड़ सभ्यता से प्राप्त जो उपकरण हैं वो तांबे से निर्मित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां प्रश्न है, उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सर्वप्रथम उत्खनन करवाने का श्रेय किसे जाता है, अक्षय कीर्ति व्यास को जाता है। उदयपुर के पास स्थित आहड़ सभ्यता स्थल पर सबसे पहले उत्खनन कार्य किसने करवाया था, अक्षय कीर्ति व्यास ने करवाया था। प्राचीन कालीबंगा सभ्यता जो है वो किस जिले में है, हनुमानगढ़ जिले में है। नेक्स्ट है, बीजक डोंगरी पर सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को किसने और कब खोजा, कैप्टन बर्ट ने 1837 में बीजक पहाड़ी पर सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को खोजा था। नेक्स्ट है, कहां के अवशेषों से पता चलता है कि विश्वविख्यात सैंधव का राजस्थान में विकास हुआ, तो कालीबंगा पीलीबंगा और रंग महल के अवशेषों से पता चलता है कि सैंधव जो का विकास जो है वो राजस्थान में हुआ था। राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहां से मिले हैं, तो अलवर के निकट बैराठ और भरतपुर के निकट नोह से मिले हैं।
अलवर के निकट बैराठ और भरतपुर के निकट नोह से किसके अवशेष मिले हैं? महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, आहड़ सभ्यता के लोग किस खाद्य पदार्थ से अच्छी प्रकार परिचित थे? तो चावल से अच्छी प्रकार से परिचित थे आहड़ सभ्यता के लोग। नेक्स्ट है, गणेश्वर सभ्यता का संबंध किस नदी से है? कांतली नदी से संबंध है किसका? गणेश्वर सभ्यता का। नेक्स्ट है, पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ है? हनुमानगढ़ में है पुरातात्विक स्थल रंग महल। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काली चूड़ियां हैं। नेक्स्ट है, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में मालव नगर कहते थे? तो नगर जो कि टोंक में है, इसे पूर्व में मालव नगर कहते थे, जो कि पुरातात्विक स्थल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में किन राजाओं के सिक्के नालियासर, बैराठ और नगरी में प्राप्त हुए हैं? तो राजस्थान में यूनानी राजाओं के सिक्के नालियासर, बैराठ और नगरी से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किस प्राचीन क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? तो बैराठ सभ्यता से राजस्थान में शैल चित्रकला के जो है प्रमाण मिले हैं। गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित है? तो ताम्र पाषाण युग से संबंधित है, मतलब जहां पर तांबे का और पत्थर दोनों का जो युग था वो गणेश्वर सभ्यता से संबंधित है। नेक्स्ट है, बौद्ध मंदिर के स्मारक किस स्थान से मिले हैं? बैराठ से बौद्ध मंदिर के स्मारक प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, कालीबंगा की सभ्यता किस नदी के समीप विकसित हुई? सरस्वती नदी के समीप कालीबंगा की सभ्यता विकसित हुई। नेक्स्ट है, मौर्य सभ्यता के प्रमाण किस स्थान पर उपलब्ध हैं? जयपुर, बैराठ से मौर्य सभ्यता के प्रमाण जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, राजसमंद स्थित किस स्थान से हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष मिले हैं? गिलुंड जो है वहां से हड़प्पा से भी पुरानी जो है राजसमंद में स्थित है गिलुंड, वहां पर हड़प्पा से भी पुरानी सभ्यता के अवशेष जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की सभ्यता के किस स्थल पर सबसे पहली बार हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? कालीबंगा में हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आहड़ सभ्यता के लोग जो हैं वो लोहे धातु से परिचित नहीं थे। लोह धातु से परिचित कौन लोग नहीं थे? आहड़ संस्कृति के लोग। राजस्थान में किस स्थान पर सैंधवकालीन अवशेष प्राप्त हुए? तो कालीबंगा में। नेक्स्ट है, किस जिले से आहड़ संस्कृति के अवशेष मिले? उदयपुर से। अगला प्रश्न है, किस सैंधव स्थल से अग्निकुंड के साक्ष्य मिले? कालीबंगा, जो कालीबंगा सभ्यता है, कालीबंगा से अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। राजस्थान की बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहां से मिले हैं? बौद्ध संस्कृति के अवशेष विराटनगर से मिले हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष मिले हैं? हनुमानगढ़ से पूर्व हड़प्पा सभ्यता के व्यापक अवशेष मिले हैं। नेक्स्ट है, प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष नीमका थाना से प्राप्त हुए हैं। बीजक की पहाड़ी स्थित है? तो विराटनगर में बीजक की पहाड़ी स्थित है। बीजक की पहाड़ी कहां पर है? विराटनगर में। किसने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की? ए घोष ने। ए घोष ने 1950-51 में कालीबंगा की पहचान की। बनास संस्कृति किस स्थल से संबंधित है? बनास संस्कृति आहड़ से संबंधित है। अगला प्रश्न है, किस प्राचीन सभ्यता केंद्र को ताम्रवती के नाम से जाना जाता था? आहड़ जो है उसे ताम्रवती नाम से भी जाना जाता था। राजस्थान की किस वर्तमान जिले में गणेश्वर स्थल है? तो गणेश्वर स्थल जो है वो सीकर में है। अगला है, बैराठ प्राचीन काल में किसकी राजधानी था? तो मत्स्य राज्य की राजधानी बैराठ था। अगला प्रश्न है, आहड़ स्थित है? आहड़ जो है बनास नदी में, बनास नदी पर स्थित है। आहड़ सभ्यता बनास नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन, एक सेकेंड। नेक्स्ट है, प्रोफेसर HD सांकलिया के निर्देशन में जिस सभ्यता का स्थल का उत्खनन हुआ तो वो है आपके आहड़। बैराठ में किस सभ्यता के अवशेष मिले? मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। किस सभ्यता में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटें काम में ली गई थी? कालीबंगा में नालियां बनाने के लिए पक्की ईंटों को काम में लिया गया। बागोर क्यों प्रसिद्ध है? पुरातात्विक स्थल के रूप में प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पहले सर्वप्रथम
1034 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील कुराड़ा। राजस्थान राज्य के पुनर्गठन से पहले सबसे पहले 1034 ईस्वी में ताम्र सामग्री की प्राप्ति का स्थान है परबतसर तहसील कुराड़ा। किस शिलालेख में चौहानों को सत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया? बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को सत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया। नेक्स्ट है, बड़वा ग्राम कोटा से कितने मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 3 प्राप्त हुए हैं। कोटा के बड़वा ग्राम से मोखरी यूप अभिलेख 3 प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? बाड़मेर में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई। मारवाड़ रा प्रगना री विगत ग्रंथ लिखा गया मोहनोत नैन्सी के द्वारा। नेक्स्ट है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, ये जोधपुर में है। राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान कहां पर है? जोधपुर में। मुंडियार री ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़। मुंडियार री ख्यात का विषय क्या है? मारवाड़ के राठौड़। नेक्स्ट है, मोहनोत नैन्सी किस राजा का मंत्री था? मोहनोत नैन्सी जो है वो जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का मंत्री था। अगला प्रश्न है, ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? ए हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक हैं रीमा आहूजा। अगला है, राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे, हरविलास शारदा जो है वो एक इतिहासकारक हैं, राजस्थान के जो समाज सुधारक भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है, राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया? वीए स्मिथ ने राजपूतों को हुणों की संतान बताया। अगला प्रश्न है, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम क्या है? भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक का नाम गौरीशंकर हीराचंद ओझा है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा। नेक्स्ट है, शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण हेतु 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना कहां की गई? सीकर में की गई। शेखावाटी क्षेत्र की कला संपदा के संरक्षण के लिए 28 जून 2006 को राजकीय संग्रहालय की स्थापना जो है कहां की गई? सीकर में की गई। अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर जो है लिखा? कर्नल जेम्स टोड जो है पहला इतिहासकार है, अंग्रेजी इतिहासकार, जिसने राजस्थान की फ्यूडलिज्म व्यवस्था यानी कि जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा। नेक्स्ट है 71, राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख किस जिले में है? राजस्थान में फारसी भाषा का सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो अजमेर में है। अगला प्रश्न है 73 जो है क्वेश्चन, अक्षय शाही सिक्के किस रियासत में प्रचलित थे? जैसलमेर में अक्षय शाही सिक्के जो है वो प्रचलित थे। 74 है, बसंतगढ़ शिलालेख किस वंश से संबंधित है? बसंतगढ़ शिलालेख जो है वो चावड़ा वंश से संबंधित है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बसंतगढ़ शिलालेख किससे संबंधित है? चावड़ा वंश से। अगला प्रश्न है, राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह कहा जाता है। नेक्स्ट है, झाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? तो ये जयपुर में जो है प्रचलित था। झाड़शाही सिक्का कहां प्रचलित था? जयपुर में प्रचलित था। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस रासों में बताई गई? पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से बताई गई। 2 अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का संबंध राजस्थान से था। तो कंसवा कोटा और मानमोरी चित्तौड़गढ़ जो 2 अभिलेख हैं, इंपॉर्टेंट है, उनका संबंध मौर्यों से था। ये ठीक है, मौर्यों का संबंध राजस्थान से था, ये बताते हैं कंसवा और मानमोरी अभिलेख। नेक्स्ट है, किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए? राजस्थान में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए। इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्र तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संग्रहण स्थित है? तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। अगला प्रश्न है 81, श्री सरस्वती प्रकाशन पुस्तकालय जो अलभ्य एवं दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, फतेहपुर सीकर में स्थित है। श्री सरस्वती प्रकाशन पुस्तकालय कहां पर है?
फतेहपुर सीकर में। एनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे पश्चिमी राजपूत स्टेट्स के। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान हैं, इस मत के प्रतिपादक हैं तो ये गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी का अभिलेख महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है। पोथी खाना संग्रहालय जयपुर में स्थित है। कवि राजा श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह भीलवाड़ा जिले है। कविराज श्यामल दास और पुरातत्ववेत्ता मुनि विजय का भीलवाड़ा में जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति बताई है किससे? क्षत्रियों से। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव गुर्जर प्रतिहार काल के हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? यशपाल था। महान संस्कृत कवि नाटककार राजशेखर किसके दरबार से संबंधित था? महेंद्रपाल प्रथम के दरबार से संबंधित था राजशेखर, जो कि महान संस्कृत का कवि था और नाटककार था। अगला प्रश्न है, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख राजपुरुष के रूप में आता है। ठीक है, पदाधिकारियों को क्या कहा जाता था? प्रतिहार शिलालेखों में राजपुरुष कहा जाता था। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी मंडोर थी। अगला प्रश्न है, इतिहासकार आर.सी. मजूमदार के अनुसार गुर्जर प्रतिहारों ने कितनी शताब्दी तक अब आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया? तो 6वीं से लेकर 12वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहारों ने आक्रमणकारियों के लिए बाधक का काम किया, ये कहा है आर.सी. मजूमदार ने। अगला प्रश्न है, नागभट्ट प्रथम किस राजवंश से संबंधित है? गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित है नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार राजा के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई? भोज प्रथम मिहिर भोज, जिनको कहा जाता था, के काल में प्रसिद्ध ग्वालियर प्रशस्ति की रचना की गई। नेक्स्ट है, प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया? नागभट्ट प्रथम जो था प्रतिहार शासक, उसने जालोर को अपनी राजधानी बनाया। प्रथम एक प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की? महेंद्रपाल प्रथम था, जिसने परम भट्टारक महाराजा धीराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। नेक्स्ट है, आबू के परमारों की प्राचीन राजधानी चंद्रावती थी। आबू के परमारों की राजधानी क्या थी? प्राचीन राजधानी चंद्रावती थी। अगला प्रश्न है, मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं क्षत्रिय। 100वां प्रश्न है, किस राजा के वंशज गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे? नागभट्ट प्रथम के जो वंशज हैं वो गुर्जर प्रतिहार कहे जाने लगे। अब हम 100 प्रश्न कर चुके हैं, अगले 100 प्रश्न हम करेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न है इसमें, जनश्रुति के अनुसार आबू पर्वत पर यज्ञकुंड से किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है? चालुक्य, प्रतिहार, चौहान और परमारों की। आबू पर्वत पर यज्ञकुंड से किस वंश की उत्पत्ति मानी जाती है? चालुक्य, प्रतिहार, चौहान और परमारों की। आदि वराह की उपाधि जिस राजपूत शासक ने धारण की वो था मिहिर भोज। आदि वराह की उपाधि मिहिर भोज ने धारण की थी। जोधपुर के निकट ओसियां के मंदिरों का समूह प्रतिहारों की देन है। ओसियां के मंदिर किसने बनाए थे? प्रतिहारों ने। गुर्जर प्रतिहार शासक इस नाम से भी जाने जाते थे अग्निकुंडीय या अग्निवंशीय राजपूत। गुर्जर प्रतिहार शासक अग्निकुंडीय जो है राजपूत माने जाते थे। मोहनोत नैंसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? 26 शाखाओं का मोहनोत नैंसी ने वर्णन किया। किसकी? प्रतिहारों की। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में किस राजपूत वंश का वर्चस्व रहा? प्रतिहारों का। प्रतिहार वंश का जो वर्चस्व था वो 8वीं से लेकर 10वीं शताब्दी तक राजस्थान में रहा था। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण वत्सराज प्रतिहार के काल में हुआ था। ठीक है, कौन सा राजा था?
प्रतिहार राजा वत्सराज। ओशिया में महावीर स्वामी को समर्पित जो जैन मंदिर का निर्माण है वो वत्सराज प्रतिहार के समय में किया गया। गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन जो था उसने गुर्जरों को किस शासक ने पराजित किया? प्रभाकर वर्धन ने। अगला प्रश्न है, आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी थी चंद्रावती। आबू के परमारों की वैभव युक्त राजधानी चंद्रावती। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई 1597 ईस्वी में। 1597 ईस्वी में। महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज कितने कोशों में विभक्त है? 5 कोशों में विभक्त है संगीत राज, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ है। नेक्स्ट है, चंपानेर की संधि किन राज्यों के बीच हुई? मालवा और गुजरात के मध्य चंपानेर की संधि हुई थी। महाराणा प्रताप के समय अकबर ने शहबाज खान को कितनी बार मेवाड़ पर आक्रमण के लिए भेजा था? 3 बार जो है शहबाज खान को अकबर ने भेजा था मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए महाराणा प्रताप के समय में। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया? खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त किया था महाराणा सांगा ने। राजस्थान का कौन सा राजघराना एकलिंग जी के रूप में शिव का उपासक है? मेवाड़ जो राजघराना है वो एकलिंग जी के रूप में शिव जी का उपासक है। पन्नाधाय ने किसके जीवन को बचाया? उदय सिंह के जीवन को पन्नाधाय ने बचाया था। रानी पद्मिनी किस शासक की पत्नी थी? राणा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी। मेवाड़ के किस महाराणा ने मुगलों से सर्वप्रथम संधि की थी? तो अमर सिंह जो कि महाराणा प्रताप के पुत्र थे, इन्होंने सबसे पहले जो है मेवाड़ के शासक थे, महाराणा थे जिन्होंने मुगलों के साथ संधि की थी। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को किसका दीवान कहा था? एकलिंगनाथ जी का दीवान कहा था। मतलब शिव जी जो है उनको एकलिंगनाथ के रूप में मानते थे। अगला है, कीका के नाम से लोकप्रिय है महाराणा प्रताप। कीका के नाम से कौन लोकप्रिय है? महाराणा प्रताप। 1439 में महाराणा कुंभा के काल में रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? जैन श्रेष्ठी धर्नक ने रणकपुर में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसके काल में? महाराणा कुंभा के काल में। कब करवाया? 1439 ईस्वी में। जहांगीर ने किस राज्य के शासक को मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होने की छूट दी थी? मेवाड़ के शासकों को मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होने की छूट दी थी। नेक्स्ट है, महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ कब बनवाया था? तो सारंगपुर के युद्ध में विजय के अवसर पर विजय स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने 1437 में करवाया था। 1509 में मेवाड़ का शासक कौन बना? राणा संग्राम सिंह। 1559 में उदयपुर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में किसे श्रेय दिया जाता है? महाराजा उदय सिंह को। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप कालीन मेवाड़ की अंतिम राजधानी कहां थी? चावंड में। नेक्स्ट है, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ? गोगुंदा में। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। जन्म हुआ था कुंभलगढ़ दुर्ग में। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ था। मृत्यु के समय उनकी आयु 57 ईयर थी। 57 वर्ष के थे महाराणा प्रताप जब उनकी मृत्यु हुई। अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? महाराणा उदय सिंह। 1567-68 ईस्वी में अकबर के चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण के समय वहां का शासक महाराणा उदय सिंह था। कर्नल जेम्स टोड ने किस युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा? दिवेर के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ का मैराथन कहकर पुकारा है। प्रताप की सेना का पठान सेनानायक कौन था? हाकिम खां सूर जो है ये प्रताप की सेना का पठान सेनानायक था। अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया पहला राजदूत कौन था? जलाल खां। अकबर द्वारा प्रताप के पास भेजा गया प्रथम राजदूत जलाल खां था। हल्दी घाटी के युद्ध में मुगलों और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ दोनों पक्षों के जिन हाथियों ने बहुत ही वीरता दिखाई उनके नाम बताइए। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज। लूणा, राम प्रसाद, गजमुक्त, गजराज ये जो है मुगल और महाराणा के सैनिकों के साथ साथ ये इनके हाथी थे मुगलों के और महाराणा के जिन्होंने अपनी वीरता दिखाई थी। नेक्स्ट है, मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किया जाता है भामा शाह को। मेवाड़ के रक्षक के रूप में भामा शाह को स्मरण किया जाता है। राणा सांगा ने किस युद्ध में जो है बाबर की सेना को हराया? बयाना के युद्ध में राणा सांगा ने बाबर को हराया था। चित्तौड़ का राणा रतन सिंह था गुहिल वंशीय। राणा रतन सिंह था गुहिल वंशीय।
राणा सांगा और बाबर के मध्य निर्णायक युद्ध कब हुआ? 1527 में। नेक्स्ट है, अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से मैत्री स्थापित करने के लिए गठित तृतीय शिष्टमंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो भगवंत दास ने किया था। भगवंत दास ने किया था। महाराणा राज सिंह का शासनकाल था 1652 से 1680 ईस्वी। महाराणा राज सिंह का शासनकाल 1652 से 1680 ईस्वी। वह कौन सा मेवाड़ का मशहूर शासक था जिसने अचलगढ़ के किले की मरम्मत करवाई थी? महाराणा कुंभा ने करवाई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? 1576 में। राजस्थान का वह कौन सा शासक था जो मुगलों के सामने नहीं झुका? महाराणा प्रताप। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? उदा ने की थी। राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक निर्णायक युद्ध था, तो खानवा का युद्ध जो है सबसे निर्णायक युद्ध था। महाराणा प्रताप के 3 सूरमा सरदारों में एक मुसलमान था, उसका नाम हाकिम खां सूर था। मेवाड़ के इतिहास में किस सेविका ने राजकुमार को बचाने के लिए अपने बच्चे की कुर्बानी दे दी? पन्नाधाय ने। पन्नाधाय व दुर्गादास के जीवन से जो विशेष प्रेरणा मिलती है वह है देश के बलिदान की, स्वामी भक्ति की। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना। राणा रतन सिंह की रानी पद्मिनी का गोरा और बादल से क्या रिश्ता था? गोरा उसके चाचा थे, बादल उसका भाई था, उनका भाई था। अगला प्रश्न है, राजपुताना के किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी को कठोर संघर्ष करना पड़ा? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, सिवाना। राजपुताना के किस स्थान पर अलाउद्दीन खिलजी को कठोर संघर्ष मिला? राजपुताना में, चित्तौड़गढ़, रणथंभौर और सिवाना में। किन्हें अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है? महाराणा कुंभा को। हुमायूं को राखी भेजी थी कर्मावती ने। युद्ध भूमि में जाते समय अपने पति द्वारा निशानी मांगने पर जिसने अपना शीश काटकर भेंट कर दिया था वो थी रानी हाड़ा रानी सहल कंवर। वह मुगल इतिहासकार कौन था जो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था? बंदायनी जो इतिहासकार था वो हल्दी घाटी के युद्ध में मौजूद था। महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी थी वो थे महमूद लोदी और हसन खां। अगला प्रश्न है, मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी जिसके विवाह के कारण जयपुर व जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, किसकी पुत्री थी? तो महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी। पद्मिनी किसकी पुत्री थी? सिंहल द्वीप नरेश गंधर्व सेन की। किस शासक ने चंदेरी के युद्ध को जिहाद घोषित किया और युद्धोपरांत राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई? बाबर ने। महाराणा अमर सिंह व खुर्रम के मध्य संधि कब हुई? 5 फरवरी 1615 में महाराणा अमर सिंह और खुर्रम के मध्य संधि हुई। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को नाम दिया गया खिजराबाद। खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई? मालदेव के नेतृत्व में खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए मारवाड़ी सेना भेजी गई। नेक्स्ट है, राणा सांगा ने किस युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित कर बूंदी राज्य पर अधिकार किया? खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित करके बूंदी पर अधिकार किया था। मांडलगढ़ भीलवाड़ा में किसकी समाधि है? राणा सांगा की। 1527 ईस्वी में महाराणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध भरतपुर जिले में हुआ था। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582 के पश्चात महाराणा प्रताप की नई राजधानी थी चावंड। चित्तौड़गढ़ आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के साथ कौन सा कवि था? अमीर खुसरो। हरमाड़ा का युद्ध हुआ शेरशाह के सेनानायक हाजी खां और उदय सिंह के मध्य।
खातौली किस जिले में है? बूंदी में। खातौली किस जिले में है? बूंदी में स्थित है। जोधपुर में आर्य समाज की स्थापना किस शासक के शासनकाल में की गई? महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय के काल में आर्य समाज की स्थापना की गई। महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया? 24 वर्षों तक शासन किया। राणा पूंजा किस राजा का सेनापति था? महाराणा प्रताप का। महाराजा जसवंत सिंह के राज्यारोहण के समय कितना मनसब प्रदान किया गया? 4000 जात और 4000 सवार का। जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य परगना पोकरण के अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस शासक के काल में किया गया? शाहजहां के काल में किया गया। सुमेल का युद्ध लड़ा गया तो ये जनवरी 1544 ईस्वी में लड़ा गया था। मारवाड़ के किस शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार की? मोटा राजा उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। मारवाड़ के शासक थे। धर्मत का युद्ध जसवंत सिंह और औरंगजेब के बीच में हुआ था। दुर्गादास राठौड़ ने औरंगजेब से किसको बचाया? महाराणा अजीत सिंह को। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित माने गए? राव मालदेव। ठीक है, राठौड़ शासक मालदेव 52 युद्धों के नायक और 58 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित माने गए। अकबर ने अपनी 1570 ईस्वी की नागौर यात्रा के पश्चात जोधपुर दुर्ग किसे सौंपा? मोटा राजा उदय सिंह को। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की? महाराजा राय सिंह जो थे इन्होंने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की। शेरशाह ने किस शासक के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया? मालदेव के व्यवहार से रुष्ट होकर मारवाड़ पर आक्रमण किया शेरशाह ने। बीकानेर के किस शासक ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी? राव कल्याणमल ने सुमेलगिरी के युद्ध में शेरशाह की सहायता की थी। राजस्थान की किस शासक ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? महाराजा गंगा सिंह ने। मुगल विरोधी कार्यवाही की दृष्टि से महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है रावचंद्र सेन को। 86 देखेंगे। जैता एवं कुंपा किस शासक के प्रसिद्ध सेना नायक थे? मालदेव के। खयातों के अनुसार राय सिंह को राजपुताने का कर्ण की उपाधि किसने दी थी? मुंशी देवी प्रसाद ने। जहांगीर ने किस शासक को दल थम्मन की उपाधि दी? राव गज सिंह को। मारवाड़ के किस राठौड़ शासक ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की? रावचंद्र सेन ने। मालदेव के पश्चात मारवाड़ का शासक बना रावचंद्र सेन। रूपाधाय का संबंध जोधपुर के किस महाराजा से है? जसवंत सिंह से। अकबर द्वारा राजपूत राजाओं का ऐतिहासिक नागौर दरबार का आयोजन नागौर में किस वर्ष किया गया? 1570 में। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु के समय मारवाड़ का शासक कौन था? अजीत सिंह। जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का प्रबल प्रतिरोधी कौन था? रावचंद्र सेन। जोधपुर के राठौड़ नरेशों में अकबर का जो प्रबल प्रतिरोधी था वो था रावचंद्र सेन। बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? राय सिंह। राठौड़ वंश का प्रथम बड़ा शासक रावचुंडा। औरंगजेब की मृत्यु तक अपने को स्वतंत्र कराने का प्रयास करने वाला राजपूत राज्य मारवाड़ था। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत किस राज्य में है? स्थित है मध्य प्रदेश में। जोधपुर के संस्थापक थे राव जोधा। और आज का हमारा अंतिम 200वां प्रश्न है, बीकानेर राज्य तथा मुगलों के बीच प्रथम संधि पर हस्ताक्षर करने वाला शासक कौन था? तो वो कल्याणमल था। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने 200 प्रश्न किए हैं। इसी प्रकार से आगे भी हमारी राजस्थान इतिहास की क्लासेस चलती रहेंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है प्लीज लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों में, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब